हेलो, दिस इज कृष्णा चौधरी। स्वागत करते हैं हम आपका हमारे इस खूबसूरत से चैनल कृष्णा की क्रांति में। और आज मैं आपके लिए एक सॉल्यूशन लेके आया हूँ विज्ञान विषय का, 10th क्लास का यूपी बोर्ड से। तो हमारे जिला हाथरस में, तहसील सादाबाद, और हमारे विद्यालय का नाम है गंगा इंटर कॉलेज। तो हम अपने विद्यालय की तरफ से एक सॉल्यूशन देना चाहते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। जो भी बच्चे हमारे हाथरस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ते हैं उनका साइंस का पेपर 2025 विज्ञान का पेपर है, तो आप मैच कर सकते हैं और सब के सब सॉल्यूशन दिए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा। जैसे पहला इसमें क्वेश्चन दे रखा है, किसी लेंस की क्षमता की इकाई बताइए। लेंस की क्षमता की वैसे इकाई की बात करेंगे तो डायोप्टर होता है, और इसका ऑप्शन देखा है तो डायोप्टर था नहीं, इसे प्रति मीटर भी कहा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए, प्रति मीटर। या डायोप्टर होता तो हम इसका आंसर डायोप्टर दे रहे होते। अगर मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो एक दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी हो सकता है, सीधा और वस्तु से बड़ा होगा। तो अगर आभासी की बात करेंगे तो आभासी का मतलब होता है कि वर्चुअल इमेज कब बना करती हैं, तो जब अवतल दर्पण होगा। तो इसका आंसर नंबर बी पर टिक कर लीजिए, उत्तल और अवतल बिल्कुल नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। कांच का अपवर्तनांक 1.5 दे रखा है। वायु में प्रकाश की चाल जो दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, ये चाल दे रखा है। कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, अगर हमें चाल निकालनी है तो 3 × 10⁸ में डिवाइड कर देना है 1.5 से। पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ेगी, ऊपर आएगा 30, नीचे आएगा 15, तो 2 × 10⁸, अर्थात ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 बहुत ही आसान सा सवाल है, थ्योरी में हम जनरली याद कराते रहते हैं। आकाश का रंग नीला क्या किसके कारण होता है, तो इसका आंसर है प्रकाश का प्रकीर्णन। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द रीजन, आकाश का रंग नीला दिखाई देना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यदि किसी निश्चित प्रतिरोध से होकर बहने वाली विद्युत धारा आधी कर दी जाती है, करंट की वैल्यू अगर आधी कर देंगे तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा कितनी हो जाएगी। ऊष्मा का फॉर्मूला होता है H = I²RT। I²RT इसकी आधी करने की बात कर रहा है, तो 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। 1/4 इज द राइट आंसर। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 6 की। किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल का परिमाण किस पर निर्भर नहीं करता है। देखिए, अगर ये पूछता किस पर निर्भर करता है तो इसका एक फॉर्मूला होता है BIL sin थीटा, और एक और आता है इसका IDL sin θ/r²। तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। आंसर होगा इसका विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर नहीं करता है, इन सभी पर निर्भर करता है, क्योंकि फॉर्मूले में हमें ये तीनों दिखाई देते हैं, ये दिखाई नहीं देता है। शॉर्ट सर्किट जिसे हिंदी में कहा जाता है लघुपतन। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िएगा। लघुपतन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत कम हो जाता है, परिवर्तन नहीं होता है, लगातार परिवर्तन होता है, या फिर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो शॉर्ट सर्किट होने के समय पे विद्युत धारा का मान बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर ये सारे के सारे फिजिक्स के थे। फिजिक्स में हमने जाने, एक बार दोबारा से रिवाइज करा देते हैं, जरा चेक कीजिएगा। मेरे हिसाब से जहां तक है क्वेश्चन वैसे बहुत अच्छे आए हैं, अच्छा लेवल है, पेपर का बहुत बढ़िया लेवल है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं, तो इसका होगा पहले का सी, दूसरे की बात करेंगे बी, और तीसरे की बात करेंगे तो बी, और चौथे की बात कर लेते हैं तो प्रकाश का प्रकीर्णन होगा 4। अगर पांचवे की बात करेंगे तो सी होना चाहिए मेरे हिसाब से, और 6 की बात कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। 7 की बात करेंगे तो सी होगा। अब केमिस्ट्री की ओर चलते हैं। C6H6 हम जानते हैं ये बेंजीन होता है, और बेंजीन में कार्बन की संयोजकता पूछी गई है, तो आंसर इज दी 4th, मतलब कि आंसर इज 4, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे तो पूछा गया है स्ट्रॉन्ग बेस अर्थात प्रबल क्षार किसे कहते हैं। तो प्रबल क्षार का एग्जांपल की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा प्रबल जो होता है वो होता है NaOH, कास्टिक सोडा कहा जाता है। pH वैल्यू उसकी 14 के लमसम में होती है। तो प्रबल क्षार की बात करेंगे तो NaOH है। अगर मैं बात करूं NH4OH की, तो ये क्या होता है, कमजोर बेस होता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। इसको गर्म करने पर डैश दे रखा है, इसको गर्म करने पर ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो ऑक्सीजन देखिए CaCO3, इसको गर्म करेंगे तो ये देगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 देगा। अगर दूसरे की बात करेंगे ग्लूकोज, तो ये ऑक्सीजन देगा ही नहीं, और ना ही ये कार्बन डाइऑक्साइड देगा। मैं बात करता हूँ PbNO3, लेड नाइट्रेट की बात करेंगे तो ये हमें ऑक्सीजन देगा।
ऑप्शन नंबर इसका होगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। तो ये है साधारण ताप पर द्रव धातु है, कई बार याद कराया है। तो केवल मरकरी Hg एक ऐसी धातु है, Hg एक ऐसी धातु है जो कि धातु है लेकिन हमेशा द्रव अवस्था में पाई जाती है। अवक्षेपण अभिक्रिया का एग्जाम्पल ये होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है? जब दो आपस में रिएक्टेंट मिलते हैं तो प्रोडक्ट की फॉर्म में जो भी मिले वो एक सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। तो हमें दिखाई दे रहा है इन ऑप्शंस में से ठोस ये किस में मिला है? हमें प्रोडक्ट में ए, ऑप्शन नंबर ए होगा। ए इज द राइट आंसर। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की केमिस्ट्री से। तो ब्यूटेनॉल 2, अगर ब्यूटेनॉल की बात करते हैं तो ब्यूटेनॉल में कार्बन आएंगे 4, ऑल आएगा तो OH जुड़ा होगा कौन से नंबर पे? 2 पे। तो ये बन रहा होगा हमारा CH3C, C के नीचे OH, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH3। इस तरह से इसको सबको जोड़ेंगे तो इसका आंसर आएगा ए, C4H10O इज द राइट आंसर 13 का ए। अब बात कर लेते हैं बायोलॉजी के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो हम ऐसे करके नंबर काटेंगे इसमें से, मतलब कि कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, CO2, क्लोरोप्लास्ट एवं अंधकार। अंधकार ऑप्शन में ये गलत दे दिया, अंधकार से कोई मतलब प्रकाश संश्लेषण का होता ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन की बात कर लेते हैं CO2 जल, माइटोकॉन्ड्रिया सूर्य का प्रकाश। सारी चीजें ठीक है लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया कहां से दे दिया इसमें? ऑप्शन नंबर सी की बात कर लेते हैं, CO2 जल, क्लोरोप्लास्ट एवं सूर्य का प्रकाश इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। जल्दी से टिक कीजिए। थायरॉक्सिन हार्मोन्स, ध्यान दीजिएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन्स बनाने में किसकी आवश्यकता पड़ती है? आंसर है आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है और थायरॉक्सिन हार्मोन्स बनाने में हमें आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। आयोडीन टिंचर एक दर्द निवारक है, ठीक है। और आगे बात कर लेते हैं बायोलॉजी का 16 क्वेश्चन। मेंडल ने लंबे और बौने मटर के पौधों के मध्य क्रॉस कराया तो प्राप्त प्रथम संतति पीढ़ी F1 में लंबे एवं बौने पौधे का। देखिए वैसे मैं फिजिक्स केमिस्ट्री का टीचर हूँ, बायोलॉजी का थोड़ा कम पढ़ाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शायद इनके भी आंसर मैं दे सकूं। तो इसका ऑप्शन मेरे हिसाब से 100% लंबे पौधे होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं, ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है। अगला 17, 18, 19, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन एक पारतंत्र का जैविक, दो घटक होते हैं, एक जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक। जैविक घटक में कौन से होते हैं जी? हरे पेड़ पौधे। अजैविक घटक की बात करेंगे ताप, वायु, खनिज, ये सारी चीजें हमारी अजैविक घटक में आएंगी। तो ऑप्शन नंबर ए होगा 17 का। अब बात कर लेते हैं 18 की। द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं स्टोमेटा में, स्टोमेटा में पाई जाती है। 19 क्वेश्चन नंबर 19 है, वायुमंडल के ऊपरी सतह में उपस्थित ओजोन गैस सूर्य से आने वाली किस विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करती है? तो बताना चाहेंगे कि ओजोन गैस हमें प्रोटेक्ट करती है किसी पराबैंगनी किरणों से। अल्ट्रावायलेट रेज कहा जाता है जिन्हें, ठीक है कि नहीं। और ये ओजोन परत एक बनी है, इसका ओजोन के फॉर्मूले की बात करेंगे तो O3 कहा जाता है इसे। क्वेश्चन नंबर केवल एक बचा है जिसे हम पढ़ेंगे 19 क्वेश्चन में। कौन सा सुमेलित है? तो जैसा कि जानते हैं ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है अमीबा। अमीबा किससे सुमेलित है? विखंडन से। विखंडन को मतलब होता है टूटना, वो कई सारी कोशिकाओं में टूट जाता है। इस तरह से हमने जाने क्वेश्चन टोटल 20। थैंक यू।